नया दिन नया केस। और पता नहीं कैसे हर अगला वीडियो पिछले वीडियो के ऊपर हावी किस तरह हो जा रहा है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि इससे बुरा तो नहीं कुछ हो सकता, बट अगला केस वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। तभी तो मैं बोलता हूँ कलयुग है भाई। एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम है अयान पठान, वो अपनी गर्लफ्रेंड को 17 अप्रैल को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। उसकी आंखों में लाल मिर्च डालता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में लाल मिर्च डालता है, उसके मुंह के अंदर लाल मिर्च डालता है। और ये सब करने से पहले वो उसको बेल्ट से बहुत मारता है, अधमरा कर देता है। एंड दरिंदगी का लेवल तो तुम देखो। उसके बाद वो क्या करता है, उसके मुंह पर फेविक्विक लगा देता है ताकि वो चीख चूक तो ना सके, ऊपर से अपने मुंह से बाहर भी स्प्लिट ना कर सके उस लाल मिर्च को। तो केस है एमपी के गुना का। वहां पर मोहल्ले में अयान पठान अपनी माँ के साथ रहता है, वहीं लड़की भी अपनी माँ के साथ रहती है और दोनों पड़ोसी हैं। लड़की के भी फादर साहब नहीं है, लड़के के भी फादर साहब नहीं है। अब मैं अयान पठान के बारे में तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अयान पठान है लड़का, इसकी कोई अच्छी इमेज नहीं है। पूरे मोहल्ला इससे तंग है, इसकी माँ इससे तंग है। ये अपनी माँ को मारता है। इसकी माँ ने खुद बोला है कि ये मेरे को मारता है। इनफैक्ट ये बोलता है मारपीट करने के बाद कि ये तो घर मेरे बाप का है, घर से निकल जा। अपनी माँ को कह रहा है। ये पूरा मोहल्ला परेशान है अयान पठान से। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई झगड़े करता है, वो नशे पत्ते करता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं। बेसिकली वो मजदूर है, तो बस वो यही सारे काम करता है। कुछ अच्छी क्वालिटीज नहीं थी अयान के अंदर। अब जो कि अयान और वो लड़की दोनों पड़ोसी हैं, तो हाय हेलो हुई होगी। हाय हेलो हुई है तो अब तुम्हें पता लड़कियों को पसंद है बैड बॉयज, पता नहीं क्यों। अब दोनों में जब बातचीत स्टार्ट हुई तो धीरे 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 वो बातचीत का प्यार में बदल गई। लड़की को उससे प्यार हो गया जिसकी इमेज ऑलरेडी धज्जियां उड़ चुकी हैं, जो आए दिन मोहल्ले में लड़ाई झगड़े कर रहा है, जो अपनी माँ को मार रहा है। लड़की को उससे प्यार हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो अयान तो अपनी औकात पर आएगा ही। तो अयान ने क्या करना स्टार्ट किया, वो लड़की और उसकी माँ को धमकाना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको वो जिस घर में रहते थे अयान को वो घर चाहिए था। अयान को अब लड़की का घर चाहिए और लड़की को और उसकी माँ को धमका रहा है। और लड़की के अब सर पे बाप भी नहीं है, तो बड़ा इजी हो जा रहा है अयान के लिए, क्योंकि अब सिर्फ माँ और बेटी है। वो कितना ही लड़ लेंगे उस शराबी से जो आकर फिर गाली गलौज कर रहा है। वहीं अब जो लड़की की माँ है वो बोल भी रही है अपनी बेटी को कि भैया वो सही नहीं है, उससे दूरी बना, दूरी बना, दूरी बना। भाई वो गाली गलौज कर रहा है, बट नहीं। अब जब लड़की की माँ को पता लगती है तो अब वो कितना ही सहे। कुछ टाइम के लिए लड़की की माँ लड़की को लेकर निकल जाती है शिवपुरी कि थोड़े टाइम के लिए तो साला ये आपो से बाहर निकले हम और वहीं शिफ्ट भी हो जाए, सब कुछ चलेगा हमें, लेकिन हमें इधर नहीं आना है। लेकिन किस्मत ही खराब। क्या बोल सकते हैं कि जब प्यार की पट्टी आंखों में बंधी हो ना तो बहुत बुरा होता है। वो सिर्फ अपने लिए बुरा नहीं होता है, वो पूरे परिवार के लिए भी बुरा होता है। अब जब उसकी माँ लड़की को ले गई है शिवपुरी, लड़की कहती नहीं मुझे तो वापस जाना है अपने बाबू के पास। तो वहां नहीं रुकती और अपने बाबू अयान पठान के पास वापस आ जाती है और उसी के घर में उसके साथ रहना स्टार्ट करती है। अब दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। तो वो पहले भी गाली गलौज करता था, मार कुटाई करता था, लेकिन लड़की को वो सब सहना है। लड़की को तो प्यार हो गया ना, तो उसको तो आदत पड़ेगी उसकी चीज की। उसको तो है कि उसका बाबू उसको मार सकता है। अब जब लड़की और लड़का दोनों एक घर में रह रहे हैं तो अयान ने फिर से सेम चीज स्टार्ट कर दी। लगातार 1 महीने तक वो लड़की को हमेशा मारता पीटता, उसके साथ सब कुछ कर रहा हो। बेसिकली स्टार्टिंग के 2-3 दिन में जब वो एक्सट्रीम हो गया होगा, मार कुटाई स्टार्ट हो गई। अब लड़की चाहकर भी नहीं भाग पा रही है। कैसे भागेगी? कैसे भागेगी? अपनी मर्जी से तो आई है। अब लड़का भी हरामी है, उसने पकड़ कर रखा हुआ है। लड़की ने जब पुलिस को गवाही दी तो उसमें उसने सब बताया कि 1 महीने तक उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। वो जो टॉर्चर की इम्तिहान थी ना, वो खत्म हो गई 17 अप्रैल की रात को, जिस दिन लड़की को सच में अब बहुत ऐसा हो गया कि यार मैंने क्या कर दिया। मेरी माँ जब मुझे दूर ले गई थी तो मैं क्यों आई? मैंने इस हैवान में क्यों देखा अपना पति परमेश्वर? मैंने इसमें अपना बॉयफ्रेंड क्यों देखा? टॉर्चर तो पहले से ही करता आ रहा था, लेकिन 17 अप्रैल की रात को सबसे पहले तो वो बेल्टों से मारता है उसको बहुत बुरे तरीके से, अधमरी हालत कर देता है। उसके बाद उसका मन नहीं भरता तो अब वो क्या करता है, लाल मिर्च लेता है अयान। अब लाल मिर्च लेकर वो उसकी आंख में डालता है, उसके मुंह में डालता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में डालता है। और इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, उसको बेसिकली खत्म करना है उसको। क्योंकि उसको तो पता ही है ना, लड़की मेरे से दूर तो जा नहीं रही, प्यार में पागल है। जब लड़की एक ही बंदे पे बार बार वापस आने लगे तो लड़का सारे लेवल भूल जाता है। उस हैवान ने क्या किया, उसके मुंह में लाल मिर्च डाली और उसके मुंह में फेविक्विक लगा दी, बॉन्ड लगा दी, जिससे वो अब अपना मुंह नहीं खोल पा रही है। भाई ऑलरेडी अधमरी हालत में है और टॉर्चर का लेवल देखो तो। अब ये सब करने के बाद बस उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई लड़की की हालत। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो लड़के की माँ थी उससे उसकी हालत नहीं देखी कि उसने फिर अपने जो उस एरिया का हॉस्पिटल था वहां पर लड़की को शिफ्ट कराया। वहां पर लड़की का इलाज चालू हुआ। अब लड़की का इलाज चल रहा था तो फिर पुलिस ने अपनी कार्यक्रम स्टार्ट किया, क्योंकि लड़की की जो पीड़िता की माँ थी वो आती है, वो अपनी लड़की की वैसी हालत देखकर हैरान हो जाती है। बहुत ही ज्यादा
कोई भी माँ अपने बच्ची की हालत कैसे देखेगी यार, ये क्या हुआ इसको, ये कौन से हैवान के पास छूट गई। बस इसके बाद पुलिस का रूल फिर एंटर होता है। फिर पुलिस को लड़की अपने मुंह से खुद बताती है कि उसने मेरे साथ 1 महीने तक ऐसा किया, एंड देन उसके बाद उसने मेरे मुंह पे फेविक्विक लगा दिया। तुम खुद सुनो। मेरे मुंह में डाल दी थी फेविक्विक, मिर्ची डाल दी थी आंखों में, इधर पूरे शरीर बॉडी में। मुझे 1 महीने से कैद कर रखा था उसने झाड़ू की मार दी मेरे, तो वो तब से दिख नहीं रहा था। उसने 2-3 बार मार लिया मुझे, इस बार ज़्यादा मार लिया है, इसलिए मैं भक्के बची थी थाने आके। पुलिस ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने उसको उसके घर से उठा लिया, अयान पठान को, और उसके घर से उसको बेल्ट मिलती है, फेविक्विक मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही एमसी ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, उसके घर पर बुलडोजर भी चल गया। ये अच्छा है, जो गुनहगार है ना भाई, उसको सजा मिलनी चाहिए गलत लेवल की। अयान पठान की माँ की क्या स्टेटमेंट है वो भी सुन सकते हो तुम। भी नहीं पड़ा था हमने, बस हमारी इतनी गिनती है कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए, हमारे बच्चों को और मुझे। लड़के को जो चाहे जो सजा दे सकते हो, उसकी गलती थी, उसे सजा दे दो। किसकी मेहनत लगी थी मकान बनाया था? मेरी लगी थी, लड़के का इसमें 1 रुपया पैसा नहीं लगा उसका, मैंने खुद खरीदा था जैसे मेरे आदमी के पैसों से। उसने तो कभी कमा के 100 रुपये नहीं दिए लाके नहीं, मैंने खुद अपने आदमी के पैसों से बनाया था घर, और कुछ ब्याज से भी उठाया था। हम पे भी अत्याचार करता था, मारता था, ठोकता था, हम पे भी ऐसी करता था वो। हम खुद उससे परेशान हो चुके थे बहुत। मम्मी क्या करे, माँ को अपने बच्चे के लिए बोलना पड़ रहा है। एक माँ तो अपने बच्चे के खिलाफ बोल ही नहीं सकती कभी, लेकिन जब पता लग जाए कि बच्चा ही हैवान है तो क्या कर सकते हैं। माँ खुद बोल रही है कि भैया हमको खुद धमकी दे रहा है कि घर छोड़ दे, मेरे बाप का घर है। माँ को घर से बाहर निकाल रहा है, इसने पता नहीं उस लड़की के साथ क्या किया। तो लड़की कह रही है हम तो डरे में, बस हमसे हमारा घर ना छीना जाए। तो हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आंटी का घर को कुछ ना हो और आंटी के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। लड़के ने जितने गलत काम किए हैं, उस हैवान को उसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए गलत लेवल की। पूरा शहर आक्रोश में है, सारे के सारे चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी एक एंगल बैठता है। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो फिर से बोलेंगे सब लड़की हिंदू है, लड़का फिर से मुस्लिम है। तो फिर अब मैं इसलिए इसको एंगल को बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ, अदरवाइज फिर बोलोगे कि हर वीडियो में सेम बात बोल देता है। देखो, प्यार में ना तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम किसी से भी प्यार कर लेते हो, प्यार तो अंधा होता है। लेकिन तुम सोच कर देखो ना, एक सामने तुम्हारे पड़ोसी है, एक ऐसा लड़का जो सारे नशे कर रहा है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लग रहे हैं, जो अपनी माँ को मारता पीटता। ऐसे गंदे बंदे के तो टच भी नहीं होना तुम्हें, समझ रहे हो? ऐसे गंदे बंदे के से तो तुम्हें 1 किलोमीटर की दूरी बनानी है। तो तुम्हें साफ दिख रहा है हर लड़की को, स्कूल कॉलेज तक समझ में आता है कि लड़कियों को रेड फ्लैग्स पसंद आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें उसमें मैस्कुलिनिटी नजर आ सकती है। अरे भाई ये तो हरामी है, ये तो ऐसे चलता है, टॉरस है, ठीक है, इसके पीछे 10 लड़के। स्कूल कॉलेज तक समझ में आता है, लेकिन उसके बाद अगर तुम अब मैच्योर हो चुकी हो, 23-24 की हो चुकी हो, अब अगर तुम इस टाइप के लड़कों के पीछे जा रही हो ना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पता है क्यों? इसके पीछे बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसे लड़के होते हैं चूतिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं, ये गुस्से वाले, बचपन से ऐसे, आगे भी ऐसे होंगे, नशे पत्ते कर रहे हैं। तो अभी तक तो स्कूल कॉलेज में ये गुंडागर्दी में बाहर निकाल देते हैं गुस्सा, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज 26, 27, 28 के बाद लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। बॉस जॉब तो करेगा ना कहीं। ऐसा लड़का जॉब कर रहा है, ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आकर गुस्सा किस पे निकालेगा? ऐसे लड़के गुस्सा निकालते हैं अपनी वाइफ पर। यही कूल लड़के तुम्हें स्कूल कॉलेज में तो मजा आ गया भाई, गुस्सा वाला मेरे वाला तो सबसे आराम ही है, ये वही। भाई शादी के बाद तुम्हारी लाइफ नरक कर देगा, एग्जाम्पल ये रहा। और ऐसे बहुत सारे केसेस में पीछे भी बता चुका हूँ। तो दूरी बनाओ ऐसों से। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक है। मेरे को स्नैपचैट पर भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। अब मैं लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सब से डील कैसे किया जाए। देखो काफी सारे मैसेजेस हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग से इंटरेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, बट सबकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढता, तब तक एक कोई लड़की थी जिसका प्रॉब्लम ये था, काफी सारी लड़कियों को होगा, कि वो जिससे प्यार करती है ना, वो लड़का उसे प्यार नहीं करता है। वो 2-2 महीने के लिए गायब हो जाता है, 1-1 महीने के लिए, एंड देन उसको टेक्स्ट कर देता है, और फिर वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, साफ दिख रहा है। बट वो लड़की क्या है, उसके पास चली जाती है बार बार, कहती है मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती हूँ। और वो मेरे साथ ऐसा ही करता है, 1-1 महीने बाद आ जाता है गलती से, और कहती है वो उसको टाइम नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, गाली गलौच भी हो रही है। ये उस लड़की का इशू था। तो काफी सारियों का ये होगा। इसमें वो कहती मैं क्या करूं? मैंने सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, तो छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा 110%। अपना ध्यान कहीं और लगाओ, करियर पे लगाओ। क्योंकि अगर जो तुमसे कोई प्यार करता है ना, तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल ही लेगा, वो तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करेगा जो तुम चाहती हो, और उसके लिए ना तुम्हें उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। वो तुम्हें मैसेज भी करेगा, तुमसे मिलने भी आएगा, गिफ्ट भी देगा, सब कुछ करेगा। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे को लग रहा है यार कैसे निकलूं इस सिचुएशन से बाहर, मैं प्यार भी करती हूँ, छोड़ भी नहीं सकती, तो तुम फिर खत्म हो। अपना ध्यान किसी अच्छी चीज पर लगाओ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं इस चीज में, लेकिन करना पड़ेगा। एंड तुम में से अगर कोई थोड़ी सी मेरी हेल्प करना चाहता है, बेसिकली मैं इसको हेल्प ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए अकेले के लिए सब कुछ करना, मैं और भी काम करता हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो ये कर सकता है यार, इंस्टाग्राम पे कोई पेज वेज बनाओ, कुछ भी करो, एंड जो भी पार्ट्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, मेरी बात अच्छी लगती है, तो वो तुम कट करके एडिट करके वहां डाल सकते हो, और मुझे मेंशन कर
देना, इससे क्या होगा हमारी इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ेगी। जिसको पसंद है बेसिकली वो करना, ताकि तुम टैग बैक करोगे मुझे तो मैं रीमेंशन कर दूंगा, स्टोरी लगा दूंगा एंड ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे बेसिकली हम। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने चाहने वालों को शेयर करना मेरे वीडियो, ताकि वो भी थोड़ा जागरूक हो। कोई तुम्हारी सहेली वगैरह है, फ्रेंड्स हैं, तो उनको भेजो, अपनी सिस्टर को भेजो, सबको कि ऐसे बंदों से दूर रहना। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने अपने परिवार का ध्यान रखो। बाय, टेक केयर गाइस एंड ध्यान रखो भाई, सच में सेफ रहो।